अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शाफी मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन कम्प्लेक्स का लाइव सेशन और मैं हूं डॉक्टर हिदा अवान। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी खैरियत से आगाह करें मुझे कमेंट्स में और बताएं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, हेल्थ वाइज़ आप कैसे हैं और बाकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या मसरूफ़ियात हैं। आज मैंने कल ही एक पोस्ट लगा दी थी कि मैं 12 बजे ऑनलाइन आऊँगी, लाइव वीडियो करूँगी और ये वीडियो होगी ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में। नाम से आपने कभी वैसे ट्रिगर पॉइंट्स का नाम इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं सुना होगा क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जो हमारे साथ होता है। इसकी मैं मतलब कुछ सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कौन सी सिचुएशंस होती है जिसमें एक्चुअली वो होता ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन उसका नाम हम लोग एक्चुअली नहीं जानते होते, हमें नहीं पता होता कि भाई इसको कैसे सर्च किया जाए या इसके बारे में मालूमात लेने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, कैसी टर्म्स इस्तेमाल करें। ट्रिगर पॉइंट एक्चुअली आप कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप सुबह उठते हैं और आपको अचानक से ऐसे फील होता है जब आप अपनी गर्दन को मूव करते हैं तो आपको फील होता है कि दर्द हो रहा है आपको गर्दन मूव करते हुए, या किसी सिर्फ गर्दन की बात नहीं है, एक्चुअली किसी भी जगह पे आपको पेन फील हो, बैक आपकी जो कमर है वो आपको ऐसे फील होता है कि स्टिफ हुई हुई है, थोड़ी सी ना सख्त महसूस हो रही है, ठीक है। और या फिर आपको सुबह उठते हैं तो आपको हेडेक महसूस होता है, या किसी भी टाइम भी आपको कोई भी अनयूजुअल पेन, और आप जब उस जगह पे हाथ रखते हैं और तो आपको बहुत ज़्यादा वो दर्द महसूस होता है, या उस जगह को दबाते हैं, ठीक है, अपनी उंगली से या व्हाटएवर। तो और आप बताते हैं साथ ही कि भाई ये तो गिल्टी है, आपको फील होता है कि ये तो यहाँ पे तो गिल्टी मौजूद है, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो गिल्टी होती है ना, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा, ये कॉमन फिनोमिना है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मुझे यहाँ गिल्टियाँ हुई हैं, किसी को बाइसेप के अंदर गिल्टी होती है, किसी को यहाँ नेक में गिल्टी महसूस हो रही होती है बहुत कॉमनली। तो एक्चुअली उस छोटी सी जो गिल्टियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी जो महसूस हो रही होती हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है। अब इस गिल्टी का ताल्लुक ये गिल्टी जो है ये कैंसर वाली गिल्टी नहीं है, वो अलग चीज़ होती है। ये वो गिल्टी हैं जो आपको टेम्परेरीली फ़ील होती हैं आर्जी तौर पर, और अचानक से फ़ील होता है कि यार आज मैंने काम बहुत ज़्यादा किया था, या कुछ लोग जो वर्जिश करना शुरू करते हैं, वर्जिश के पहले दूसरे दिन या एक हफ्ते तक उनको ये चीज़ें महसूस हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली गिल्टियों को ही हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं के बारे में है, मैं आपको इनकी अलामात बताऊँगी, वजूहात बताऊँगी, और वो कुछ इलाज बताऊँगी जो मेडिकल होगा, कुछ फिजिकल थेरेपी का इलाज होगा, कुछ वो इलाज होगा जो आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अलामात में आपको अगर ये गर्दन के अंदर गिल्टी मौजूद है ना, यहाँ पे इस जगह पे है, ये ट्रेपीजियस एक मसल है यहाँ पे बहुत बड़ा सा, ये जो इस जगह पे हमें नज़र आता है, ठीक है। इसके अंदर अगर गिल्टी मौजूद है तो हमें हेडेक महसूस होगा, ठीक है। हम लोग फील करेंगे कि भाई यहाँ पे मुझे अब गर्दन में दर्द है, और दूसरा सर में दर्द है, सॉरी, और आपको साथ में स्टिफनेस भी महसूस होगी, और अगर कोई हाथ लगाएगा तो आपको शदीद किस्म का पेन होगा, और आप उसको बोलोगे बाकायदा कि भाई नहीं मुझे हाथ ना लगाओ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होगा। तो हेडेक महसूस होता है, इसके अलावा स्टिफनेस होगी, और साथ में हो सकता है कि कान भी बंद हुए हो, या कान बंद होता है तो एक टी की आवाज़ आती है जिसको हम टिनाइटिस कहते हैं, वो भी आपको महसूस हो सकता है उसकी वजह से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर आप गर्दन मूव करोगे, आपको गर्दन की एग्जांपल मैं जस्ट दे रही हूँ, तो आपको वो पेन महसूस होगा शदीद किस्म का, आप रोटेट नहीं कर पाओगे, बहुत कॉमन एक्चुअली फिनोमिना है ये, दैट्स वाई मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ बार बार। इसके अलावा आपको उस जगह पे आपको एक टेंडरनेस महसूस होगी। टेंडरनेस का मतलब है कि जैसे ही कोई हाथ लगाएगा, या आप अगर खुद उस जगह पे हाथ लगाते हो, शदीद किस्म का वो पेन होता है, और आप उस वजह से आपका पोस्चर अब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जी जुल्करनैन रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी कॉजेज़ बताती हूँ। थैंक यू फ़ाइज़ा मलिक, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज़ जो हमारे आजकल जो हम लोग करते हैं वो है एबनॉर्मल पोस्चर। हम लोग काफ़ी देर तक फ़ोन्स यूज़ करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमें कॉन्स्टेंटली बैठे हुए या खड़े हुए पोजीशन में हम लोग करते रहते हैं, तो उस वजह से ट्रिगर पॉइंट्स बहुत कॉमन है। कंधों में, बाजू के अंदर, गर्दन में, बैक के अंदर बहुत कॉमन है ये ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि हम मुसलसल जो है वो बैठे रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ़ोन के ऊपर ये एक्टिविटी हमारी होती है, दैट्स वाई फ़ोन सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है ये इसकी कॉज है। हम लोग गर्दन झुका के फ़ोन इस्तेमाल करना, या बहुत कम लोग होते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो अपना पोस्चर का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल पोस्चर सबसे बड़ी इसकी कॉज है फ़िलहाल, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ लोग
जो हम लोग की एज जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो ये ज़्यादा महसूस होती हैं हमें अलामात, ठीक है। मतलब अगर अभी 20s जैसे हम क्रॉस करते हैं तो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ जो है काफ़ी हद तक शुरू हो जाते हैं हमें, जैसे हम 20s क्रॉस करते हैं, क्योंकि हम वर्जिश नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, हम बैठते हैं तो हमारा पोस्चर भी ख़राब होता है, और हमारा कोई भी मतलब हमारे बायोमैकेनिक्स का हम ध्यान नहीं रखते। मूवमेंट करनी है तो कैसे करनी है, कोई भारी चीज़ उठानी है तो कैसे उठानी है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से हमारे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप जवान होते हो, जवान का मतलब है प्यूबर्टी, जो आपकी टीन एज होती है। टीन एज में इंसान ज़रा फ्लेक्सिबल होता है, उसके मतलब इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। तो लेकिन जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हो, एडल्टहुड में आते हो, 20 क्रॉस करते हो, तो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि हमें एक्सरसाइज की करने की ज़रूरत है, और हमें अपनी कुछ चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और दोबारा से अपनी कुछ जो हैबिट्स हैं उनको देखना है और उनको चेंज करना है। हमें तब अंदाज़ा होता है इस बात का। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी रीज़न है वो है हमारी मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस जो है वो अगर हमें है, और हम उसके अलावा हमने किसी दिन कूलर उठा लिया है, कोई गैलन उठा लिया है, बच्चे को उठा लिया काफ़ी देर तक, ठीक है, या फिर हम एक्सरसाइज हमने अचानक से कर ली, अपने शौक में हमने कोई रेस दौड़ ली अचानक से, और हमें डेली आदत नहीं है ये सब करने की, तो हम फिर जो है ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। टांगों के अंदर बनते हैं, बाजू के अंदर बनेंगे, बैक के अंदर बनेंगे, तो तब बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है ये चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर स्लीप। इम्प्रॉपर स्लीप, अगर आप टाइम से कम या टाइम से ज़्यादा सोते हैं, मतलब आपके एक स्लीप का ज़्यादातर हमारी नीड क्या है, 7 से 8 घंटे हमारी स्लीप है बेसिकली। तो अगर हम ओवरली उसको मतलब 9 घंटे 10 घंटे तक ले जाते हैं, तब भी हम स्टिफ महसूस करते हैं सुबह उठकर, और कई दफ़ा सर में भी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वो एक जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और या फिर हम कम अपनी ज़रूरत से कम सो रहे होते हैं, तब भी हमारे साथ ये मसल के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास, अगर आपके साथ कोई जोड़ों का मसला है, आपकी नी का गैप का प्रॉब्लम है, कमर का इशू है, गर्दन में आपकी जो गर्दन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल स्पाइन जिसे कहते हैं, अगर उसका इशू है, तब भी ट्रिगर पॉइंट्स बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रिगर पॉइंट्स की और भी ऐसी कॉजेज़ हैं जो हमें रूल आउट करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कई लोगों को अगर हार्ट अटैक हुआ है, या उनको एक दफ़ा मतलब वो से रिकवर कर गए हैं, तब उनके जो दिल के जो ऊपर जो पट्टे होते हैं ना, जो आपका मतलब जो सीने के ऊपर जो मसल्स होते हैं, उनके अंदर भी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। समटाइम्स हमें डायरिया हुआ होता है, जैसे हम मोशन कहते हैं, इसहाल कहते हैं, तो उसकी वजह से पेट के ऊपर ट्रिगर पॉइंट्स बने होते हैं। सम टाइम पेट के ऊपर जो ट्रिगर पॉइंट्स बने होते हैं, उनकी वजह से हमें डायरिया भी हो जाता है। मतलब देयर आर सर्टन कॉजेज़ जो हमें फिजिशियन ही ज़्यादा बता सकता है कि भाई हम लोगों के लिए खुद रूल आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई अगर पट्ठों का मसला है तो इसका कोई अंदर से कोई कॉज हो ही नहीं सकती, कोई विसरल कॉज नहीं हो सकती। विसरल का मतलब है जो हमारे मैदे से, जिगर से या आंतों से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक्चुअली हमें फिर उसके लिए डॉक्टर इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो हर चीज़ को रूल आउट करें कि भाई एक चीज़ हुई है तो उसकी कॉज क्या थी, ठीक है। अगर आपको कंधे में दर्द है, ज़रूरी नहीं है वो कंधे के जोड़ या कंधे के पट्टों का मसला हो, वो कोई एक बड़ी रीज़न हो सकती है, ठीक है। और आपको नहीं पता कि वो पेन जो है क्या पता किसी और जगह से रेफ़र हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके हाँ, अगर आपने ओवर यूज़ कर दिया मसल को, एक बहुत कॉमनली जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ एक्टिविटीज़ करती हैं। उनका काम होता है कुकिंग करना, सफाइयाँ करना, ठीक है। जब वो ये सब करती हैं ओवरली, और उनको डेली एक्सरसाइज करना, तो भाई हम लोग मतलब बहुत आई थिंक 1 to 2% लोग हैं जो आजकल एक्सरसाइज करते हैं डेली, और इनमें हाउस वाइफ्स उनमें बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। हाउस वाइफ्स समझती हैं कि हम घर के काम कर रहे हैं तो इससे बड़ी क्या एक्सरसाइज होगी, और हमारी तो हर वक्त एक्सरसाइज होती रहती है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं होती थी, वो घर का काम ही होता है। तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस होती है, और कई दफ़ा वो ओवर यूज़ इंजरीज भी कर देती हैं। कई दफ़ा उनके टेंडन्स, इवन के मैंने ऐसे पेशेंट्स भी ट्रीट किए हैं जिनके टेंडन्स जो हैं बिल्कुल टूट चुके थे ओवर यूज़ हो के, तो उसका फिर भी बाकायदा सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, उसकी सर्जरी हुई, उसके बाद उसको जोड़ा गया, और उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक काम डेली वो कर करके तो उनको इस तरह से इतनी बड़ी इंजरी हो चुकी है। तो अच्छा खासा उसका पेन होता है, और ये आप अपने घर में किसी खातून से पूछें, वो आपको बताएंगी कि उनको कितना कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ कितनी प्रेवलेंट हो चुकी है। अच्छा, मैं आपके कुछ कमेंट्स का जवाब देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इनामुल्ला, ये हॉस्पिटल ब्लू एरिया में लोकेटेड है। आप हमारे पेज पर जाएं, आपको मैप के ऊपर बाकायदा लोकेशन मिल जाएगी, आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है।
फ़ाइज़ा मलिक, थैंक यू सो मच। ओके, ज़ुल्करनैन रज़ा जी, ट्रिगर पॉइंट्स की कॉजेज़ मैंने आपको बता दी हैं। सबसे कॉमन जो कॉज़ है वो हमारा बैड पोस्चर है, जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके अंदर स्पेशली। सुहेल अहमद, ट्रिगर पॉइंट्स ये हमारे जो हमें महसूस होता है ना कि एक गिल्टी बनी हुई है किसी जगह पे, तो ये एक्चुअली बहुत कॉमनली जो हम लोग एक नाम इस्तेमाल करते हैं कि मुझे गिल्टियाँ बन गई हैं इस जगह पे, तो ये एक्चुअली ट्रिगर पॉइंट्स में गिल्टी को कहा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में हमारे पास एक वो इलाज होता है जो एक फिजिशियन करता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो कि भाई मुझे ये दर्द हो रहा है या किसी क्लिनिक को विज़िट करते हो, तो वो डायरेक्टली आपको कोई मेडिसिन लिख के देता है। अब उस मेडिसिन में हमारे पास आती हैं, जो हम खुद भी वैसे ले लेते हैं, डिस्प्रिन, पैनाडोल, या अगर कोई डॉक्टर लिख के देगा डाइजेसिक होगी, निम्स टैबलेट है, इसके अलावा वोल्ट्रॉल जेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और कई इस तरह की दवाइयाँ हैं, डिक्लोफेनेक है, और ऐसे डिक्लोरान हम लोग कभी कभी इंजेक्शंस भी इवन लगवा देते हैं। तो ये वो कॉमन मेडिसिन हैं जो उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और फ़ौरन पेन रिलीफ हो जाता है, और आपको कोई अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं लानी पड़ती कि आपको दोबारा से वो मसला ना हो। ठीक है, दोबारा होगा, आप दोबारा जाके इंजेक्शन या कोई दवाई ले लीजिए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रिगर पॉइंट्स के स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बाकायदा उसी जगह पे लगाए जाते हैं, और वहाँ पे जब लगाए जाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हो, पेन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दवाई का मकसद ही यही होता है कि वो पेन को ख़त्म कर दे। ओके, उस इंजेक्शन के अंदर आपको समटाइम्स अगर ज़्यादा पेन है तो उसके अंदर कोई स्टीरॉइड डाल दी जाएगी, या कोई एनसेड, या मतलब जो कॉमनली पेन को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ की जाती हैं इस्तेमाल। ठीक है, ये होगी हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कॉज की तरफ जानना। फिज़िकल थेरेपिस्ट का काम ही यही होता है कि वो सबसे पहले देखे कि अगर एक चीज़ हुई है तो हुई क्यों है। ये देखा जाए तो पूरे मेडिकल के शोबे के अंदर हमें यही बताया जाता है कि यू आर नॉट जस्ट टू पेन से ख़त्म कर देना हमारा काम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ये देखना है कि पेन हुआ क्यों, आपकी पहले ऐसी कौन सी हैबिट्स थी या क्या था जिसकी वजह से ये चीज़ शुरू हुई, और उसको रूट कॉज जो है उसको पकड़ के उसको ट्रीट करना है ताकि दोबारा भी कभी ना हो। ठीक है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट सबसे पहले यही करेगा, वो आपसे एक हिस्ट्री लेगा बाकायदा, और आपसे पूछेगा कि क्या हुआ था, आपने तकिया ऊंचा रख लिया था, आपने एक्सरसाइज की थी, कोई भारी चीज़ उठाई थी, या वट एवर कोई इंजरी हुई थी, आपको कोई चीज़ लगी है इसके ऊपर, या आप कहीं से गिरे हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो पूछेगा पहले आपसे। ठीक है, और आप जवाब दोगे तो बाकायदा उसकी एक वजह निकाल लेगा और इस वजह को ट्रीट करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पेन को रिलीफ करने के लिए वो क्या करता है, आप पेन रिलीफ करने के लिए हीटिंग पैड इस्तेमाल किया जाता है। हीटिंग पैड मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप ख़रीद सकते हैं खुद भी और इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। अगर इस तरह का कोई मसला होता है, कोई मस्कुलर स्टिफनेस आपको फील होती है सुबह के टाइम, तो आप 10 से 15 मिनट के लिए आपने हीटिंग पैड इस्तेमाल करना है। जब आप वो इस्तेमाल करोगे तो बहुत बहुत बेहतर महसूस करता है इंसान उसी वक्त। ठीक है, अगर कोई इसकी बड़ी वजह नहीं है और सिर्फ पट्टे का मसला है तो हीटिंग पैड फ़ौरन से आराम देता है। ठीक है, इसके अलावा कई लोग आइस भी इस्तेमाल करते हैं। आइस का मतलब है इसको हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में क्रायोथेरेपी कहते हैं, जिसमें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है पेन वाली जगह पे आराम पहुंचाने के लिए। ठीक है, एक और रिसर्च ने साबित किया है कि टेंस जिसको हम आप लोगों ने अगर कभी फिजिकल थेरेपी करवाई है तो आपको पता होगा कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट एक करंट टाइप चीज़ इस्तेमाल करता है, वो उससे छोटे छोटे करंट्स लगते हैं आपको, तो उसको हम एक्चुअली टेंस कहते हैं। टेंस अगर आप ट्रिगर पॉइंट के ऊपर लगाओ तो ट्रिगर पॉइंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। ठीक है, रिसर्च ने ये बात साबित की है, और ऐसा हुआ भी है क्योंकि कई पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया गया और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है मैनुअल थेरेपी। वालेकुम सलाम मिसबा फ़ारूक, कैसी हैं आप? अच्छा, मैनुअल थेरेपी जो है वो हाथ के थ्रू आप ऐसे प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते हो कि ट्रिगर पॉइंट को बाकायदा हम लोग ग्रैब करके उसको प्रेस करके कुछ ऐसी मूवमेंट्स करते हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट उसी वक्त जो है, उसमें पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट जो है चीखें भी मारेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसके बाद फ़ौरन से आराम आ जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा, आप कैसी हैं? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, तो इस तरह से होता है।
हम मैनुअल थेरेपी के थ्रू इसको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एक्सरसाइजेज। भाई फिजिकल थेरेपिस्ट एक्सरसाइजेज ना कराए ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो नहीं कराएगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस काबिल हो कि एक्सरसाइज हो सकती है तो वो ज़रूर कराएगा। इन एक्सरसाइजेज में ऐसी वर्जिशें आती हैं जो स्ट्रेंथनिंग भी होती हैं, उसमें स्ट्रेंथनिंग भी होती है मसल की, और स्ट्रेचिंग भी होती है, क्योंकि आपके ट्रिगर पॉइंट की एक बड़ी वजह ये है कि आपके मसल्स ऑलरेडी वीक हैं। तो इन वीक मसल्स को हमने मजबूत करना है, ठीक है। तो मजबूत करने के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी पड़ेंगी। और इसके अलावा एक चीज़ होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में मसल को थोड़ा सा ना, मसल कई दफ़ा स्टिफ हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, तो उनको उनके अंदर लचक पैदा करने के लिए हम लोग कुछ वर्जिशें कराते हैं, जिसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो परफॉर्म करता है, और आपको आराम मिलता है उससे, ठीक है। वो आप घर पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज़ होती है टेपिंग। कुछ स्पेशल किस्म की टेप्स होती हैं जो फिजिकल थेरेपिस्ट आपके ट्रिगर पॉइंट वाली जो एरिया है उस पर लगाएगा, ठीक है, और आपको जो है वो उससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। ये इट वाज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। और एक बोनस टिप आपको बताती हूँ जब घर के ऊपर। वालेकुम सलाम आयजा माहम, कैसी हैं आप? काइंडली अपनी खैरियत से आगाज़ ज़रूर करें, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, एक बोनस टिप आप। थैंक यू सो मच मिसबा फ़ारूक, आपका आपके कमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये इफ़ यू आर फीलिंग पेन इन दिस एरिया, समझ लें कि यहाँ पे आपको गिल्टी महसूस हो रही है, ठीक है। और वो छोटी सी, ये दूसरी कोई गिल्टी नहीं है। आपने पहले ये देख लेना है कि गिल्टी आपको किसी काम के बाद महसूस होना शुरू हुई है, या ऑलरेडी आपके जिस्म में पहले ही गिल्टियाँ बनती रहती हैं। तो वो किसी और कोई और रीज़न हो सकती है उसमें, क्या पता आपको कोई और डिजीज़ हो, ठीक है। या क्या पता समटाइम्स लोगों को गिल्टियाँ होती हैं वो रहती हैं, ठीक है। वो एक उसका कुछ किया नहीं जा सकता, बस वो होती हैं, और अगर पेन नहीं करी तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन अगर आपको एक गिल्टी डेवलप हो गई है यहाँ पे, तो ये यू कैन जस्ट प्रेस दिस एरिया। आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा, और आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, बिल्कुल इसी जगह पे ये थंब रख के उसको प्रेस करके आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है उसको, ठीक है। ऐसे 10 टाइम्स गिनना है आपने, और फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है इसको, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने बार बार ये प्रोसेस करना है, तो यू विल फील अ लॉट ऑफ रिलीफ उसी वक्त। और दूसरी आपके पास एक टेक्निक ये है कि आप इसी जगह को प्रेस करके यू स्टार्ट ग्लाइडिंग दिस एरिया, ठीक है। थोड़ा सा ग्लाइड करना है इस एरिया को, आपको समझ आ जाएगी कि आपको पेन कहाँ पे है और ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपको खुद पता होगा कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई करना है। किसी और बंदे को ये चीज़ महसूस नहीं हो सकती। तो आप ये काम कर सकते हैं। हीटिंग पैड अगर आपने ख़रीद लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ख़रीदा तो मैं आपको बता देती हूँ, एस्ट्रामेड, ASTRAMED, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके हीटिंग पैड्स आप इस्तेमाल करें, और इसका टेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका टेंस कॉम्बिनेशन यूनिट है एक्चुअली, तो वो मैंने इस्तेमाल किया। उसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स हैं, उसके अंदर टेंस है, आपके पास मसाज मोड है, और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन मोड है। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, घर में आप इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले किसी से इंस्ट्रक्शंस ले लें कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है और कब करना है, ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ और टिप्स जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताई थी, काइंडली अपने पोस्टर का ख्याल ज़रूर करें, अपने पोस्टर का ज़रूर ध्यान रखा करें हर वक्त के। काफ़ी देर तक अगर आप एक पोस्टर में बैठे हुए हैं तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ, आपको आप अकड़ जाओगे उसी जगह पे, ठीक है। या आपके आहिस्ता 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 अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक अच्छी अलाइनमेंट में नहीं है, तो वो अपनी शक्ल वो ख़राब कर लेगी कुछ टाइम में, क्योंकि आपके मसल्स वीक हैं। और डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइजेस बहुत ईजी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं जो मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। एक ऐप थी लूज़ वेट ऐप फॉर वुमेन और लूज़ वेट ऐप फॉर मैन, दोनों मर्द औरतों दोनों के लिए वो ऐप इस्तेमाल हो सकती है। इसमें बहुत ईजी एक्सरसाइजेस होती हैं, आप वो डेली करें, और जस्ट थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग आपने करनी है, और यू विल, आपको कभी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वजह से, ठीक है। तो बेहतर है कि उसकी इतनी सारे चार्जेस और फीस देने के, और अपने फिर सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं, समटाइम्स रीढ़ की हड्डी के मसले ऐसे हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप जो है अपना आज से ख्याल रखें, रोज़ अपने आप को 10-15 मिनट, आधा घंटा अपने जिस्म को दें, और अपने आप को डॉक्टर से महफूज रखें, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत बड़ी बला है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन या यू विल, आप एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डॉक्टर के जाने की और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की, और उसकी वजह से आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता है, आपको जॉब से छुट्टी करनी पड़ जाती है, आपको अपने काम जो है वो डिले करने पड़ जाते हैं। तो काइंडली डॉक्टर से अपने आप को बचा के रखें, और अपना खुद ख्याल रखें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री ज़रूर रखें।
स्ट्रेस इज़ ऑल्सो द ग्रेट कॉज ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे पूरा जिस्म जो है वो उसको समझता है कि भाई अभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, और वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है इज़ द किलर। स्ट्रेस को जितना मर्जी इसके बारे में बात की जाए आई थिंक कम है, और आजकल के दौर में स्ट्रेस के बगैर कोई भी इंसान है ही नहीं। हम लोग को मतलब बहुत आई थिंक लेस देन 1% लोग हैं जो स्ट्रेस नहीं लेते, या जिन्होंने सीख लिया हुआ है अपनी ज़िंदगी को जीना और उसको स्ट्रेस फ्री रहना, ठीक है। तो काइंडली अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, और खुश रहने के कई तरीके हैं, ये कोई इतना आसान बात नहीं है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना आसान नहीं है। यू नीड टू हैव अ वेरी शार्प ब्रेन। आपको अपने दिमाग को तेज़ करना पड़ता है, इल्म अपना बढ़ाना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, या टेड टॉक्स सुननी पड़ती हैं समटाइम्स, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, और आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से रब्ता रखें। यूट्यूब पे बहुत सारे मौजूद हैं ऐसे लोग जो ये सब चीज़ें बताते हैं और लाइफ टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और आप सारी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजार सकते हो। तो थोड़ी सी एफ़र्ट करें, अच्छी यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट देखें जो आपके काम आए। और बुक्स अगर आपको नहीं पढ़ी जाती तो आप काइंडली रिव्यूज़ यूट्यूब से पे मौजूद हैं, कई ऐप्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आप बुक की समरी फ़ौरन से देख सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं जो स्ट्रेस को कम करने के तरीके बताती हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, और एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपको काम आएगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेगा, और आपकी बहुत सारी टेंशन्स और आपकी कई चीज़ें होंगी जो आप खुद से इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे बजाय क्लिनिक आने के, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।